अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास है एक नोवा 2 है, जिसमें मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ना डिस्प्ले ब्लैंक दे रहा है, ब्लैंक डिस्प्ले दे रहा है। पहले भी इस पे किसी ने काम किया हुआ है काफ़ी, लेकिन डिस्प्ले ब्लैंक देने का जो मसला है ना वो किसी से हल नहीं हुआ। और वजह उसकी ये है कि इसकी जो स्कीमेटिक्स है ना वो भी आप पे अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बोर्नियो में भी चेक करवाऊंगा कि बोर्नियो वगैरह में और इंटरनेट में ना इसकी स्कीमेटिक्स भी अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए ये हल्के हाथ से किसी से होता भी नहीं है, तो इसीलिए ये रिटर्न आ गया बंदे के पास। वैसे इसमें शायद चार्जिंग नहीं है, मैं चार्ज लगाता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका बताता हूँ। ठीक है, ये मैं माइक्रोस्कोप की लाइट बंद कर देता हूँ। ये अगर आप देख सकें तो लाइट जो है इसकी ब्लैंक है। इसकी चार्जिंग पोर्ट में या चार्जिंग कनेक्टर में कहीं पर थोड़ा बहुत इशू है, जिसकी वजह से वो कनेक्ट करके छोड़ देता है उसको। जी, ये देखें, ये ना ये इसका डिस्प्ले ब्लैंक आप नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अभी आपको डिस्प्ले इसका ब्लैंक है। डिस्प्ले ब्लैंक के बाद मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसका ना कहीं पर भी बोर्नियो में कोई इसका खाता ही नहीं है। यानी नोवा 2 लाइट है, जबकि नोवा 2 लाइट अलग मॉडल है, नोवा 2 प्लस है, नोवा 2 आई है, 2 एस है। ठीक है, ये 4 मॉडल है नोवा 2 के, लेकिन नोवा 2 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल नोवा भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, क्योंकि नोवा में जो सीरीज़ होती है वो अक्सर लोग कहते हैं कि जी नोवा और नोवा 2 सेम है, लेकिन ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये नोवा 2 प्लस जो है ना वो सेम नहीं है। मैंने बता रहा था, जो हमारे वाला डिस्प्ले का कनेक्टर है ना, वो डिस्प्ले का कनेक्टर जो है ये इस तरह, पहले बात है हमारा बोर्ड ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात इसका डिस्प्ले कनेक्टर के बिल्कुल बराबर में यहाँ पे बैटरी कनेक्टर है, और उसका डिस्प्ले का ये इसमें फ़िल्टर्स वगैरह वाला चक्कर ही नहीं है, जिस तरह मैं आपको दिखाता चलूँ। ठीक है, हमारा डिस्प्ले कनेक्टर ये रहा, चार्जिंग वाला कनेक्टर उस साइड पे है, बैटरी कनेक्टर इसके बराबर में इधर लगा हुआ है, और उसमें आप बोर्ड देखें। ठीक है, नोवा नोवा भी नहीं है ये। नोवा का जो इसका एक और वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है, वो तो खाली इसकी स्कीमेटिक्स पड़ी हैं, लेकिन लेआउट में भी चले हम चेक कर लेते हैं। तो इसकी स्कीमेटिक्स जब नहीं है, मिसाल के तौर पर मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक तो चलो हुआवे फ़ोन्स का जो ये सीक्वेंस है डिस्प्ले का, ये इंशाल्लाह ताला हल करेंगे। और दूसरी बात, मेन बात, कि जिस चीज़ का आपके पास स्कीमेटिक नहीं आ रहा उसको सॉल्व कैसे करना है, उस चीज़ का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक किया है, ये भी हमारा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस वाले में भी बैटरी कनेक्टर यहाँ पे है, और दूसरा जो फिंगरप्रिंट कनेक्टर यहाँ पे है, और ये डिस्प्ले कनेक्टर है, और ये है चार्जिंग कनेक्टर यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हमारा, ये वही नोवा का बस दूसरा पार्ट बता दिया उन्होंने, जबकि वो हमारा काम की हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो बोर्नियो यानी कि हमारा हल नहीं निकाल सकती। ठीक है, ये वैसे मैं म्यूज़िक इन्जॉय कर रहा था तो आप इग्नोर कीजिएगा इसको। अच्छा, साथ में अब हमने क्या करना है कि इसको आप देख सकते हो अभी भी ब्लैंक बता रहा है, क्योंकि चार्जिंग पे लगा हुआ है ना, तो हिलता है तो चार्जिंग बताता है। ठीक है, चार्जिंग हो रहा है, नॉर्मली सेट ऑन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले इसका ब्लैंक बता रहा है। ठीक है, अब इसको हम इस पे चलते हैं इसकी, कि इसमें इशू क्या है। ठीक है, इशू पे चलते हैं, पहले चार्जिंग निकालते हैं इसकी, बैटरी कनेक्टर निकालते हैं इसका, पैनल में इसका दूसरा लगा के चेक कर चुका हूँ, इसलिए मुझे तसल्ली है कि पैनल इसका ओके है। ठीक है, पैनल का इशू नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ LCD की तरफ, जहाँ पे मैं आपको ना इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको इसका हल बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने मीटर भी रख लेता हूँ, मे बी आपको मीटर नॉर्मली दिख रहा हो।
चाहिए, लेकिन इसकी लाइट थोड़ी देर बाद अपने आप डिम हो जाती है, ये इसका इशू है। ठीक है, ये वो हमारा आ गया। अब हमने क्या करना है, मैं आपको पहले साथ साथ दिखाता चलूँ ताकि प्रॉब्लम जो है वो चेक हो जाए। ठीक है, अभी देखना इसमें यह है कि कनेक्टर के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये देख रहे हैं, ये कार्बन पकड़ा हुआ है और यहाँ से ये एक पॉइंट ने कार्बन पकड़ा हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये डिस्प्ले के पॉइंट हो। ठीक है, डिस्प्ले के पॉइंट यहाँ से आ रहे होते हैं, यहाँ से भी आ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आ सकते हैं, तो वो हमने इसको चेक करना है कि डिस्प्ले के पॉइंट कहाँ से आ रहे हैं। डिस्प्ले के पॉइंट्स को इस तरह आप चेक करते हैं कि उसकी जो रीडिंग होती है ना, वो आपकी अल्लाह भला करे वो आपका रीडिंग जो होती हैं वो एक ही सीक्वेंस में आती हैं, यानी 400 300 500 700 600 जितनी भी आ रही होगी, लेकिन एक ही सीक्वेंस में सबकी रीडिंग्स आ रही हैं। जब पहले ही हम लोग रीडिंग चेक करते हैं, यहाँ पे इसमें कोई रीडिंग नहीं है, नीचे पॉइंट की रीडिंग चेक करते हैं, इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही। ठीक है, दूसरे पॉइंट की रीडिंग नीचे चेक करते हैं, इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, हमारे पास कोई रीडिंग नहीं है इस पॉइंट की भी। तीसरे पॉइंट की रीडिंग चेक करते हैं, तीसरे पॉइंट की रीडिंग चेक करते हैं हम, इधर भी कोई रीडिंग नहीं है। चौथे पे रीडिंग चेक करते हैं, ओके है। पाँचवें की रीडिंग चेक करते हैं, ये पाँचवें पॉइंट की रीडिंग चेक करते हैं, ठीक है आ रही है। छठे की आ रही है, सातवें की आ रही है, आठवें की। ये हमारे बीपी की लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्ले पॉइंट, डिस्प्ले की लाइन है। ठीक है, एक यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, 1 2, ठीक है ये ओके है। तीसरा ये ओके है, चौथा ये पॉइंट ओके है, पाँचवा ये पॉइंट ओके है, छठा पॉइंट जो है यहाँ से ये मिस है, सातवां पॉइंट जो है वो अलहदा है। अब हमारे पास स्कीमेटिक नहीं है, तो हमने इसको बड़ी गौर से इसको चेक करना पड़ेगा कि इसमें इशू कहाँ से आ सकता है। इसके डिस्प्ले पे पॉइंट्स हैं ही अलहदा तौर पे आए हुए हैं। ठीक है, कोई वो पॉइंट मिस नहीं था, वो डिस्प्ले का पॉइंट ही नहीं था हमारा। ये ग्राउंड पॉइंट है, यहाँ से ऊपर नीचे रीडिंग आ रही है, ऊपर भी आ रही है। ठीक है, यहाँ की ग्राउंड है, यहाँ रीडिंग आ ही नहीं रही है, यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, ये रीडिंग ना आने वाली बात है। अभी हम इसको चेक करते हैं कि इसके जो बॉटम पॉइंट है जहाँ से जला हुआ है, उसके नीचे भी रीडिंग आ सकती है या नहीं। ठीक है, पहले हम स्क्रैच करके उसको चेक कर लेंगे कि इसके अंदर हमारी रीडिंग आ रही है या नहीं। इसके नीचे का जो पॉइंट है वो पॉइंट बिल्कुल अंदर जाके लगा हुआ है, मिल तो गया लेकिन बिल्कुल अंदर जाके है पॉइंट इसका ना। और इस वाले का भी पॉइंट हमारा जो है ये रहा। थोड़ा सा हमें मुश्किल होगी इसके साथ, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। ये दो चीज़ें तो हो गई हमारी। अब हमारा एक कनेक्टर जो है एक रीडिंग के हिसाब से एक ये हिस्सा भी है और एक यहाँ से भी ये इसके साथ जुड़ा हुआ था। ये ग्राउंड पॉइंट है और मे बी यहाँ पे कोई रीडिंग आ सकती होती है जो किसी न किसी पॉइंट के साथ जुड़ सकती है, लेकिन अभी ये डायरेक्ट पॉइंट यहाँ से आके रीडिंग इसके अंदर जा रही है, ये वाली जो रीडिंग है। चलें इसको तो हमें बाद में चेक करेंगे, पहले इसको क्लियर करते हैं यहाँ से, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, इसकी बिट चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस काविये से काम करने की आदत है इस बिट से, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। अगर इससे नहीं होगा तो कंफर्टेबल को छोड़ के हम अपने काम पे ध्यान देंगे बाद में, लेकिन अभी ये इंशाल्लाह ताला हमारा काम हो जाएगा इसी से। अगर मुझे लगता है हमारा काम हो गया है तो चलो दूसरे पे चलते हैं। अब हम इस पे ना एक्सटर्नल ना जंपर भी लगा देंगे। ठीक है, माइक्रो जंपर इसके साथ लगा देंगे हम, ताकि मैं आपको दोनों पॉइंट्स भी दिखा देता हूँ साथ में। मादरत शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा जूम किया हुआ, इसलिए मैं माइक्रोस्कोप पे देखते हुए आपको दिखा नहीं सका। तो मैं आपको पहले ये वाला पॉइंट दिखा दूँ। ठीक है, इस पॉइंट का मैं एक जंपर एक्स्ट्रा मार देता हूँ।
इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि क्या काम कर रहे हैं हम। वैसे ये पॉइंट तो हमारा अच्छे से जुड़ गया, हमें इस पर जंपर लगाने की भी शायद ज़रूरत नहीं है अब। हाँ, इस पर हमें जंपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले में हमें जंपर की ज़रूरत इसमें भी नहीं है, लेकिन ये तो दूसरा पॉइंट है ये वाला, इस पर हमें जंपर की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलें हम लगा देते हैं अपने तौर पे, क्योंकि मजबूती हो जाएगी तो हमें शक शुबात कम रहेंगे। बस ये काम हमारा पक्का हो गया। अब दोबारा हम इसकी रीडिंग्स वगैरह लेंगे। जंपर को हम संभाल के रख लेंगे और क्लीन करेंगे इस बोर्ड को। दोबारा से हम रीडिंग्स लेंगे इसकी। ठीक है, इस पॉइंट में रीडिंग नहीं आ रही थी, अब इस पॉइंट में आ गई है रीडिंग। ठीक है, इस पॉइंट की रीडिंग नहीं आ रही है, ये पॉइंट नीचे से ही रीडिंग नहीं दे रहा। ठीक है, इस पॉइंट में रीडिंग आ गई है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट में रीडिंग नहीं आ रही, छोड़ देते हैं। इस पॉइंट में रीडिंग आ रही है, इसमें पे बाकी ये मीपी की जो लाइनें थी ये ओके हैं हमारी। ठीक है, ये 4 पॉइंट मीपी के आ गए। फिर ये दूसरे, फिर से ये मीपी की 5 लाइनें हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये छठी भी मेरे हिसाब से मीपी की लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये 363 पे जा रही है। ठीक है, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। यार भाई इसका 100 पर कराना है तो सो जाएगा इसका। क्या मसला है इसको? यार इसका नाक लगाया था तो 2-3 दिन के लिए चला गया, मुझे नाक खा ऑन ही नहीं है तो ये इसके बटन की साथ चिप टूटी है। तो चिप जोड़ के लेके आओ, ऑन करके लेके आओ, फिर सॉफ्टवेयर होगा। नहीं, वैसे हो सकता है। हाँ, कितने पैसे होंगे इसके? 500 रुपये। चिप किधर से जुड़ेगी? पता नहीं यार। क्या हुआ भाई, वो जाओ ना। अच्छा, अब इसके बाद हमारा सिस्टम ये है कि अब ये जो हमारी ये वाली लाइन है इसको हम ट्रेस तो चलो कर लेंगे कि लाइन कहाँ से आ रही है, ताकि हम उस पर उसकी जो मीपी की लाइनें हैं उसको ट्रेस कर सकेंगे। वो तो हम इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ तक ट्रेस किया था, हमने ट्रैक किया था हमने इसको यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, अब ये लाइन नहीं है, ये लाइन 360 490 496 500 500। ठीक है, ये भी तो एक, और ये भी मीपी की लाइन से लग रही है मुझे। अब इस लाइन पे चेक करते हैं, यहाँ पे फ्लक्चुएशन थी, ओके कर दिया। ठीक है, ये ग्राउंड है और यहाँ पे इसमें रीडिंग है और इसमें रीडिंग नहीं है। इसको हम नीचे मीपी के कहीं पर, मैं आपको चेक कराऊंगा कि मीपी ढूंढेंगे कैसे, कि मीपी कहाँ से आती है लाइन है। ठीक है, ये चीज़ मैं भी आपको चेक करवाता हूँ, पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूँ ना आपके। उसके बाद ऊपर वाले लाइनों की सारे की हम रीडिंग चेक करेंगे। ठीक है, इस पे रीडिंग नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं। इस पे आ रही है, इस पे ग्राउंडिंग है, इस पे रीडिंग आ रही है, इस पे ग्राउंडिंग होगी, इस पे रीडिंग आ रही है। ठीक है, इस पे रीडिंग आ रही है, फिर ग्राउंडिंग, इस पे रीडिंग आ रही है। ठीक है, और इस पे रीडिंग आ रही है। ठीक है, फिर ग्राउंडिंग। ये है हमारी मीपी की लाइन्स। ठीक है, मीपी की लाइन्स का ना पार्टीशनिंग इसी तरह बनी होती है कि उसमें ना 2 लाइनें मीपी की होती हैं, फिर एक ग्राउंड होता है, फिर 2 लाइनें मीपी की होती हैं, फिर एक ग्राउंड होता है। कुछ नए मॉडल्स में ऐसा है जिसमें कि 4 लाइनें मीपी की फिर एक ग्राउंड हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो आप यूनिवर्सल मतलब यही है कि 2 पॉइंट उसके मीपी के होंगे और 1 पॉइंट उसका ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको छोड़ के यहाँ से हमारी मीपी की लाइनें शुरू हो रही हैं। ग्राउंड, ये 2 मीपी की लाइनें, फिर ये ग्राउंड, क्योंकि आप देख रहे हैं लाइन नज़र आ रही है आपको। ठीक है, ये ग्राउंड, फिर 2 मीपी की लाइन है, फिर ग्राउंड, फिर 2 मीपी की लाइन है, फिर ये ग्राउंड, फिर ये 1 मीपी की लाइन और ये दूसरी मीपी की लाइन। ठीक है, ये मीपी हमारा सब क्लियर है। ठीक है, ये ग्राउंड। ठीक है, अब ये 1 मीपी की लाइन ये आ गई और ये मीपी की लाइन की रीडिंग हमारी नहीं आ रही। ठीक है, ये हमारा मसला है, हमारा मसला यहाँ से है।
पहुंच गए, हम यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हम इसको ट्रेस करते हैं कि हमारी जो रीडिंग है 470 समथिंग हमारी रीडिंग आएगी, वो कहाँ से आनी चाहिए, ठीक है। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो रीडिंग ये पॉइंट यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम साहब। अच्छा, बस मैं आता हूँ। ओके जज़ाक अल्लाह हाफिज़। यार मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था, माज़रत। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, तो उसके बाद आप चेक कीजिएगा कि यहाँ से इसकी जो ये लाइन है यहाँ से होते हुए इधर लग टच हो रही है, इधर भी कोई रीडिंग नहीं है, ठीक है। इधर कोई रीडिंग नहीं है। उसके बाद इधर पॉइंट चेक किया तो इधर भी कोई रीडिंग नहीं है। अब हमने एमईपी की लाइन निकाल ली कैसे। ये जो पॉइंट है ये तो हमारा आ रहा है यहाँ से आके, और ये डायरेक्ट यहाँ पे टच हुआ हुआ, ठीक है। ऑलरेडी इसकी रीडिंग आ रही है, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे हमें नहीं मिल सकता। हमें पॉइंट जो मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, ये पॉइंट है, ठीक है। हम इस पॉइंट को दूसरे पॉइंट से चेक करते हैं कि इस पर कोई ग्राउंडिंग तो नहीं है, ठीक है। ये 1.00 यानी कि ये 1K का इनमें रजिस्टर बीच में लगा हुआ है, कोई मतलब इसमें बीच में रेजिस्टिविटी होती है, जो CPU से रेजिस्टिविटी है। ये पॉइंट है हमारा। ये इस पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ पे जंपर करना है, हमारा काम इंशाल्लाह ताला ओके हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ करके, सिर्फ बोल के नहीं, करके बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया है। अभी पहले हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके UV वगैरह लगा देंगे ताकि ये ग्राउंडिंग की तरह क्या टच ना हो, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, दोबारा से मैं आपको अब डिस्प्ले से इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब दोबारा से चेक करते हैं इसको। ये हमने लगा दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार्जिंग लगाना पड़ेगा। ये हमने इसको दोबारा से लगा दिया चार्जिंग। ये देखें, ओके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये इतना छोटा सा मसला था, और मसले के अलावा भी अभी इसके कोई वॉल्यूम बटन्स वगैरह मेरे ख्याल से कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिकवरी में जा रहा है। खैर, हमें इससे कोई इशू नहीं है, और ये हमारा मसला क्लियर हो गया। ये तरीका है। देखिए, आपने ट्रेसिंग करनी है कि ढूंढना कैसे। अभी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें ट्रेसिंग कैसे की जा सकती है। आपको ढूंढना कैसे है कि पॉइंट कहाँ से आ रहे हैं, किस पॉइंट में मसला आता है। डिस्प्ले जब ब्लैंक आ रहा हो तो उसमें पहले इशू यही होता है, MIPI की लाइंस चेक करनी होती हैं आपने, डिस्प्ले ग्राफिक्स की, वो चेक कर लिया आपने। फिर बाकी के पॉइंट चेक कर लें डिस्प्ले के। अगर बाकी के पॉइंट्स भी ओके हैं, उसमें कोई शक शुबा नहीं है, डिस्प्ले कनेक्टर भी साफ़ है, तो फिर उसके बाद आपने डिस्प्ले IC की तरफ जाना होता है। तो हमारा मसला यहाँ पे हल हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। सब्सक्राइब करें अगर पसंद आई हो वीडियो, आपका काम हुआ हो या आपको ये चीज़ समझ आ गई हो, तो नेक्स्ट टाइम अल्लाह करे आप ख़ुद बनाएँ और आपके पास से कोई चीज़ रिटर्न ना जाए इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।